नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको लाइव बिहार यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रवण आकाश खगड़िया जिला के इस वक्त मौजूद हूँ खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत में। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार के 11 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। इसी के साथ खगड़िया के गोगरी प्रखंड के कुछ पंचायतों में तीसरे चरण में चुनाव होंगे। इसी कड़ी में आज हम अभी रामपुर पंचायत के युवा मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद शाहबाज के पास अभी मौजूद हूँ, जहाँ की चुनावी हलचल, चुनावी मतलब पंचायती चुनाव का जो तैयारियाँ चल रही है, यहाँ तो सरगर्मी जो चल रही है, इसी बीच में मैं मौजूद हूँ। आइए सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, आपका सर जी मैं मोहम्मद शाहबाज आलम रामपुर पंचायत में जी मुखिया पद पे जी नामांकन करवाया हूँ जी और मेरा यही लक्ष्य है जी कि हमारा रामपुर पंचायत फतेहपुर भूरिया जी विकसित हो। जी। और मेरा यही लक्ष्य है कि अगर समाज जनता मालिक जी। हमें मुखिया पद के लिए चुनता है तो मेरा ईमानदारी पूर्वक से सरकार का योजना आम जनता मालिक तक बिचौलियों से बचाते हुए मेरा कर्तव्य रहेगा पहुंचाने का। सर आपसे ये सवाल है कि अभी पंचायत चुनाव में मुखिया जी बनने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं मुखिया के बनने के लिए हर गरीब, हर अमीर, ऊंच नीच सभी व्यक्ति के पास जाकर बोलते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आपके शुभचिंतक है और आपके लिए जो सोचता है। उम्मीदवार मेढकों की तरह 5 साल में उगता है और आपको डिसाइड करना है कि आपको वर्तमान को चुनना है या जो नया आया है उसको चुनना है या जो कई बार से हार रहा है उसको चुनना है। ये डिसाइड जनता मालिक करेंगे। सर अभी आप जो जनता बीच में जाते होंगे, इस जनता के बीच में जाने के बाद आपको जनता अभी वर्तमान विकास लेकर क्या कुछ कहती है? पूरा विकास हुआ है? नहीं, जनता जो है अभी तक नाखुश है। बहुत गरीब रोते हैं कि हमें घर नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है, हमें शौचालय नहीं मिला है, हमें शौचालय बनवाकर अभी तक पैसा नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। समाज में कई जगह रोड नहीं बना है, गली में रास्ता कीचड़ हमें मिला, बहुत जगह मिट्टी का मिट्टी यूं पड़ा हुआ है। अभी जब आप जनता के बीच में जाते हैं मुख्य रूप से क्या क्या बताते हैं ताकि आपको वो जनता वोट करे या क्यों करे? मुख्य रूप से मैं कहता हूँ, पहला मेरा रहता है जी कहने का समाज को कि पहला शिक्षा जी स्वास्थ्य जी और जल रक्षण और उनके बाद जो है आपका जो है आर्थिक आज़ादी जो है कि आप शिक्षा से जुड़ें। आपकी शिक्षा आपका ठीक रहेगा तो आप आर्थिक आपका ठीक रहेगा। आपको पता होगा आपके विपक्ष में आपके जगह पे मीन्स मुखिया पद पे कई सारे प्रतिनिधि मतलब अपना दम भर रहे होंगे, भरने की तैयारी भी कर रहे होंगे। इसी बीच सभी जनता के बीच में इसी तरह की बातें, इसी तरह के मुद्दे वहाँ बताते होंगे क्या? ठीक। और इसी बीच में, इसी मुद्दों के बीच में आपको जनता क्यों वोट करे? सर मुझे क्यों जनता वोट करेंगे? मैं आपदा के समय से जी अपने समाज जनता मालिक के साथ हूँ। जी कोरोना काल से जी कोरोना काल में हमने सफाई के लिए जी अपने समाज पूरे रामपुर पंचायत को एक एक व्यक्ति को एक एक घर घर जाके, उस समय मेरा उपवास यानी रोज़ा का टाइम था, जो कि रोज़ा रख कर अपने समाज का सेवा किए और हर घर में साबुन और मास्क वितरण करने का काम किया। उसके बाद समाज में बाढ़ ऐसे खुदा मिलता है और सेवा से ईश्वर भगवान मिलता है। आपको क्या लगता है इस बार जनता आपको मौका दे रही है? जी एकदम 100% दे रही है और हमारे जनता मालिक के ज़ुबान में आवाज़ नहीं है। वो सर आप देख लेंगे, मेरे जनता मालिक हमको दिल से मान रहे हैं। वो अभी कमज़ोर हैं और बेसहारा है, उसके ज़ुबान में आवाज़ नहीं आ रहा है। यदि आपको जनता इस बार मौका देती है या दे भी रही है, इस बार जीतने के बाद आपका मतलब जीतने के बाद आप मुख्य रूप से क्या कार्य कीजिएगा? पहला, जीतने के बाद अपने जनता मालिक यानी भविष्य में जो हमारे हैं
शिक्षा सुधार करना, जी हाँ वहाँ शिक्षा में सुधार करना, और शिक्षा के बाद सफाई पे मेरा ध्यान है कि हम बेहतर सफाई में दें, सफाई में अपने पंचायत को रखें और स्वास्थ्य में रखें। हमारे समाज का व्यक्ति जो है स्वास्थ्य से बेहतर रहे। उसके बाद ये योजना है कि अगर हम को जनता मालिक जिताते हैं तो हम मेडिकल का उपाध्यक्ष गोगरी प्रखंड का है। हम सभी डॉक्टर से विनती किए हैं कि सर अगर हमारे पंचायत का हमारा जनता मालिक अगर चुन लेते हैं मुखिया पद के लिए, यानी गांव का राजा हमको बनाते हैं, तो मैं उसके लिए 5 साल प्रजा बन के एक नौकर के तरह हम सेवा देंगे। और डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब जमालपुर में जितने भी हैं डॉक्टर साहब, वो साल में 1 टाइम वो फ्री सेवा देंगे स्वास्थ्य से लेकर। शेष हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपके न्यूज़ चैनल जो हमें याद किया, हमारे व्यवहार को याद किया, हम में कुछ ऐसा गुण आपने देखा सर कि आप हमको याद करते हुए मेरे गरीब खाना में आप तशरीफ़ रखे। मैं आशा करता हूँ कि आप एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और समाज में एक मीडिया जो होता है एक समाज का एक बहुत बड़े मजबूत बेस होता है, जो कि समाज का हो या देश का हो, वो बहुत बड़ा शक्ति होता है, जिससे अगर मीडिया ना हो तो आम जनता 2 पल में जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जहाँ कहीं पे भी वह बेसहारा होता है, अगर मीडिया होता है तो आपको पुलिस से बढ़ के मीडिया वाले को जनता मालिक समझता है। ये मेरा रहबर है, मेरा बचाव के लिए है, क्योंकि पहले मीडिया पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस पदाधिकारी पहुंचते हैं। ये दोनों पद जो है पुलिस अधिकारी और मीडिया, एक हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे ज़िला का, हमारे पंचायत का, वो इंसान का जो रीढ़ होता है, जो चलते हैं फिरते हैं, उसी तरह से वो एक रीढ़ होता है। चलिए धन्यवाद। अभी दोस्तों अभी आप देखिए किस तरह से यहाँ पे रामपुर पंचायत प्रतिनिधि जो है डॉक्टर साहब क्या कुछ कहे चुनावी मुद्दा पर। शेष बहुत जल्द मैं एक नई न्यूज के साथ आता हूँ, तब तक बने रहे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।